पाकिस्तानी नेवल कैडेट्स के सामने मुनीर ने कश्मीर को गर्दन की नस बताते हुए कहा कि वो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वालों की हर तरह से मदद करेगा। लेकिन बैठने को जो वो तैयार हैं कि हाँ ठीक है मिल के बात कर लेते हैं कि भाई क्या करना है इसका। तो देखिए फिर जो बात होगी ना वो आपको कबूल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि जी ये इसके ऊपर उनका हक है और ये इंडिया का है तो फिर आपको उसी तरह हाथ झाड़ कर टेबल से उठकर वापस आना पड़ेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बंद करें। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। नेता जो अक्सर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो अब शांति और साझेदारी की बातें कह रहे हैं। के अंदर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया को प्रोवोक किया है, कश्मीर के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को लेजिटिमेट स्ट्रगल का नाम दिया। अगर भुट्टो जरदारी ने भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि भारतीय क़यादत को इसके लिए अपना रवैया तब्दील करना होगा। आए हमसे बात करें, मसला कश्मीर को आलमी करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जोरदार और धमाकेदार प्रतिक्रिया से पाकिस्तान को वो सबक मिला कि अब आतंकी इरादे पालने की जरूरत करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। भुट्टो ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुका है। बिलावल ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक साझेदारी का न्योता दिया है, कश्मीर मसले को कश्मीरियों की इच्छा से हल करने की बात कही है और पानी के मुद्दे पर हिमालय जैसी शांति की नींव रखने की अपील की है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 60 दिनों तक पानी बंद हो जाने के कारण अब पाकिस्तान के नेताओं की अकल आखिरकार ठिकाने आ रही है। पानी और बाकी चीजों की कमी होने के कारण अब पाकिस्तान के नेता भी भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगे हैं। जो नेता पहले भारत को धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे, वो अब भारत के साथ पानी और आतंकवाद को लेकर बैठकर बात करने के लिए भी गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्वी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को फिर से भारत के साथ बैठकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये दोस्तों इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के लिए पाकिस्तान की लड़ाई विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद से मिलकर लड़ने के लिए भारत के साथ ऐतिहासिक अभूतपूर्व साझेदारी बनाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ आतंकवाद के अलावा बिलावल भुट्टो का ये भी कहना है कि वो कश्मीर और पानी को लेकर भी भारत के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। वैसे ये सब तो इन पाकिस्तानी नेताओं के मुखौटे हैं जो इन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पहन रखे हैं, वरना पाकिस्तान जैसा देश आतंकवाद को कभी छोड़ नहीं सकता है। और वहीं बात रही बिलावल भुट्टो की, जो कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये अक्सर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और साथ ही में वो बार बार भारत को युद्ध के लिए धमकी भी देते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद से बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार भारत को धमकी दे चुके हैं युद्ध करने के लिए, और वही अब भारत के साथ शांति स्थापित करने की बात करते हैं। ये सब तो इनका दिखावा है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में विदेशी एक्सपर्ट के सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए। और जहां तक बात रही पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो एक बार के लिए तो कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो जाएगी, पर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी आपका इन पाकिस्तानी नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों पर क्या कहना है, साथ ही में क्या आपको लगता है कभी पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ देगा? आपकी इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब अगर आप बैठ के हल करवा देंगे तो मोदी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को बिठाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप, और मसला कश्मीर हल करवा दें। तो अगर हल हो जाएगा तो क्या आप फिर उस पर मुतमईन होंगे? आप फिर सही है कि आप कहें कि हाँ ठीक है, क्योंकि फिर तो मसला कश्मीर अगर अमेरिका हल करवाएगा तो जो वो सही समझता है वैसे ही हल करवाएगा ना। और देखिए उसका अगर देखा जाए तो क्या हल होगा कि मैक्सिमम, मैं कहती हूँ वैसे तो देखिए वो कहते हैं ना कि कोई बड़े से बड़ा ऐसी परेशानी आ जाए या कुछ ऐसा हो किसी के ऊपर, तो वो कहता है कि भाई ये तो मसला कश्मीर बन गया है। सब दुनिया की सबसे बड़ी आफत को कहा जाता है मसला कश्मीर बन गया, यानी ये कि ये तो हल ही नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि उसका हल निकाल लें। अब अगर हल निकला एक ऐसे मसले का तो हो सकता है कि वो आपकी सपोर्ट में ना हो, फिर आप क्या करेंगे? आप तो जो है वो अपने मिसाइल प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करने के दर पे हैं। देखिए ना, अब जो एंकर थी उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में खदशात पाए जाते हैं अमेरिका में और इज़राइल में कि ये हमारे ऊपर चलेगा। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये हल करवा दें तो हम वो ख़त्म ही कर देंगे, मिसाइल प्रोग्राम ही ख़त्म कर देंगे। तो अब हल जो करवाना है तो फिर एक तो ये कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है
जो मेरे इसके अंदर बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज़ रेडी टू सिट विद इंडिया टू रिजॉल्व कश्मीर प्रॉब्लम थ्रू अमेरिका। इसकी वजह यह है कि अगर देखें इससे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में इमरान खान जब अमेरिका आए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे थे और नरेंद्र मोदी साहब भी अमेरिका आए थे, तो इकट्ठे तो नहीं उन्होंने बिठाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ वो हल करवा देता हूँ। तो वो वापस पहुँचे थे, तो उसके बाद जो है वो सारा जो हो गया 370 और वो उन्होंने बड़े बड़े फैसले ले लिए इंडिया में। तो इंडिया तो बार बार ये कह रहा है कि हम किसी थर्ड पार्टी को तो किसी भी चीज़ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो इंडस वाटर ट्रीटी पर थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उन्होंने बिल्कुल मुंह फाड़ के साफ साफ कह दिया भारत ने कि इसमें आप ये भूल जाएं कि हम किसी भी अपने मसले में जो है किसी तीसरी पार्टी को शामिल करेंगे। तो आपको लगता है कि एक तो ये कि इतने बड़े ये जो मसला है कश्मीर पर वो बात करने के लिए बैठ जाएंगे? आप तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें जो क्रक्स है ना इस एक एंगल का वो ये है कि इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर टेबल पर आने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं कि हाँ जी ठीक है, बैठने को तैयार हैं, लेटने को तैयार हैं, यानी ये इस बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन बैठने को जब वो तैयार हैं कि हाँ ठीक है मिल के बात कर लेते हैं कि भाई क्या करना है इसका। तो देखिए फिर जो बात होगी ना वो आपको कबूल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि जी ये इसके ऊपर उनका हक है और ये इंडिया का है, तो फिर आपको उसी तरह हाथ झाड़कर टेबल से उठकर वापस आना को पड़ेगा। लेके इंडिया के अंदर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया को प्रोवोक किया है, कश्मीर के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को लेजिटिमेट स्ट्रगल का नाम दिया है। अगर हम बात करें जनरल आसिम मुनीर के बयान की तो आपके साथ शेयर करते हैं, ज़रा आप सुनिए। उनका ये कहना है कि जो भी कश्मीर के लिए आज़ादी के लिए काम करता है वो दहशतगर्दी नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी आज़ादी को तस्लीम किया जाए। और अगर इन फ्यूचर जैसे कि भारत में बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी स्टार्ट है और भारत जो है इस साल में किसी भी दिन किसी भी महीने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा, तो उसको उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि अगर जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा तो पाकिस्तान भी फिर प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। दोस्तों हम कश्मीर की बात करते हैं, हम सुलह की बात करते हैं, पीस टॉक की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं और पाकिस्तान को कश्मीर को अपनी जगलर वेन तक बोल चुका है। देखें जी, पहली तो बात यह है कि ये उनका बेसिक राइट है। अगर आप किसी का घर छीनते हैं तो उस घर के लिए आवाज़ उठाना उस घर के अफराद का एक बेसिक राइट है। अच्छा, इसी तरह कश्मीरी जो उन पर जुल्म हुए हैं पिछली हिस्ट्री में अगर आप देखें, ठीक है, इंडिया ने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट किया है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, ये उनका बेसिक राइट है कि वो उस आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा, ठीक है, पहली तो बात आप ये समझ लें। दूसरी बात, अगर इंडिया अभी पहलगाम अटैक हुआ है फॉर एग्जांपल रिसेंटली, तो इंडिया कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद ऐसे इंसिडेंट्स को एक फेस देता है कि ये पाकिस्तान इंडिया में या कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, इनफैक्ट हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, पहली बात ये है। और जो इंडिया में जो इंडियंस इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं कश्मीर में, जो उनकी लैंड्स हड़प रहे हैं, ठीक है, घरों से निकाल रहे हैं, जो उनके बच्चों को मार रहे हैं, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं और हम किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जो कश्मीरियों का जो फ्रीडम है उस पर। और पाकिस्तान हर एस्पेक्ट से देखा जाए, हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। आपने बोला कि ये आप भी कह रहे हैं कि ये उनकी लेजिटिमेट स्ट्रगल है, ये टेररिज्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का, क्योंकि हम इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत टाइम से जो है ना कीनली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं उनके क्या इंटरेस्ट है कश्मीर में। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन, वो बच्चा छोटी उम्र का है या वो बड़ा आदमी है या वो एक लड़की है या एक औरत है, अगर वो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी, अगर वो हमारी आर्मी के खिलाफ जाएगी, अगर वो हमारी कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ जाएगी, अगर वो ऐसा भड़काऊ भाषण वहाँ पे कोई भी बंदा देता है जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो टेररिस्ट है, वो मिलिटेंट है। उसको हम ज़मीन के 7वीं तह से भी निकाल के लाएंगे, उसको फांसियाँ देंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करेंगे, क्योंकि जो इंडिया का नहीं वो कश्मीर